तो आप ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझने के लिए ठीक है कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास 12 ऑरेंजेस है। मेरे पास 12 ऑरेंजेस है तो मैं बोल सकता हूं मेरे पास 1 डजन ऑरेंजेस है। 1 डजन ऑरेंजेस है। इसका मतलब ये जो डजन है ये रिप्रेजेंट एक नंबर को करता है और वो नंबर कौन सा है सर? दैट इज 12। इसी तरह से अगर मैं बोलूं मेरे पास 20 ऑरेंजेस है तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं मेरे पास 1 स्कोर ऑरेंजेस है। 1 स्कोर ऑरेंजेस है। दैट मीन्स द स्कोर represents the number and that number is 20। एक और चीज, अगर मेरे पास लेट सपोज 144 ऑरेंजेस है, 144 मेरे पास ऑरेंजेस है तो मैं बोल सकता हूं मेरे पास 1 ग्रॉस ऑरेंजेस है। ठीक है। सो दैट मीन्स दिस ग्रॉस रिप्रेजेंट्स द नंबर और वो नंबर कौन सा है सर? दैट नंबर इज 144। नाउ अगर मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 ऑरेंजेस है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं मेरे पास 1 मोल ऑरेंजेस है। दैट मीन्स ये जो 1 मोल है ये रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को एंड दैट नंबर इज 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। और अगर मैं इस तरह से बोलूं मेरे पास लेट सपोज 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स है। सोडियम एटम्स है तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं मेरे पास 1 मोल क्या है? सोडियम एटम्स है। राइट। इसी तरह से अगर मैंने फिर से बोला मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 लेट सपोज इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मैं बोल सकता हूं मेरे पास 1 मोल्स किन का है? इलेक्ट्रॉन्स का। सो दिस 1 मोल रिप्रेजेंट्स द नंबर और वो नंबर किसके बराबर है? दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। और ये जो नंबर है इट इज यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नंबर है, दैट्स द रीजन ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज हो सकता है। ठीक है। और तभी हम बोल सकते हैं एक और टर्म यहां पे मैं यूज करूंगा दैट इज कि अगर मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। ठीक है। 6.02 इंटू 10⁻3 पार्टिकल्स है तो मैं बोल सकता हूं मेरे पास 1 मोल है। ये पार्टिकल्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। राइट। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखूंगा दैट इज मोल। हाँ, दैट इज मोल की क्या डेफिनेशन हम लिखेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस containing 6.02 into 10⁻23 particles। 10⁻23 पार्टिकल्स। और इस नंबर को एक और नाम से जाना जाता है दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। सो डेफिनेशन बन सकती है इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। राइट। सो आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। नाउ जो चीज हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कि द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स के बीच में कौन सी रिलेशन है। तो पहली रिलेशन जो आप लोग याद रखने वाले हो दैट इज कि द number of moles is equal to given number of particles
given number of particles divided by Avogadro's number, that is 6.02 into 10 raised power 23। ठीक है, इस Avogadro's नंबर को हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Na से किसको रिप्रेजेंट करा जाता है? दैट इज Avogadro's नंबर को भी, राइट। सो यहां से एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक रिलेशन तो ये रही, दैट इज कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप सिंपली डिवाइड किससे कर लोगे? दैट इज 6.02 into 10 raised power 23। एक और रिलेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। सर यहाँ पे जो डिवाइड है, अगर मैं इसको यहां लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स multiplied by Avogadro's number, that is 6.02 into 10 raised power 23, that will give us what? Number of particles। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है? अगर मोल्स गिवन है तो आप सिंपली क्या करोगे? उन मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? दैट इज 6.02 into 10 raised power 23 से। सो ये दो रिलेशंस है और ये दो रिलेशंस आपको बराबर याद रहनी चाहिए बेसिक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि ये बेसिक्स है और ये है, यहाँ से आपका चैप्टर बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक न्यूमेरिकल्स देन। एक दो न्यूमेरिकल्स इस सेशन में करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया, दैट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in a substance containing 12.04 into 10 raised power 7 particles। 10 raised power 7 particles। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है। ठीक है, नाउ दिया क्या है? सर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं और आपको क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। सो कौन सी वाली रिलेशन? हमें पता है सर कि नंबर ऑफ मोल्स सिंपली किसके बराबर होते हैं? सर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड किससे करना है? दैट इज 6.02 into 10 raised power 23, that is Avogadro's number से। so sir that will be equal to, particles तो दिए हुए हैं, कितने हैं सर? that is 12.04 into 10 raised power 7 को डिवाइड किससे करोगे? Avogadro's number, that is 6.02 into 10 raised power 23। ठीक है, तो it will be approximately, that is 1, it becomes 2, so किसके बराबर आ जाना है? that is 2 into 10 raised power 7। सर ये ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम 10 raised power minus 23। सर bases are same, powers should be added, it will become 2 into 10 raised power, that comes out to be minus 16 what? moles। ठीक है, so number of moles will be simply equal to 2 into 10 raised power minus 16। so इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम करने वाले हैं, दैट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स in a substance containing 0.1 mole, containing 0.1 मोल। ठीक है, नाउ सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी कौन सी वाली रिलेशन लगने वाली है? दैट इज सॉल्यूशन। हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालने हैं और मोल्स गिवन है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी सिंपली इक्वल टू, शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई क्या करना है सर? 6.02 into 10 raised power
23, राइट सर। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है दैट इज 0.1, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई किससे करना है 6.02 इंटू 10 रेज्ड पावर 23। नाउ दिस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 0.1 को मैं हम लिख सकते हैं इट इज 10 रेज्ड पावर -1 into 6.02 into 10 raised power 23. Sir, now bases are same, powers should be added. So the final answer will be 6.02 into 10 raised power 23 minus 1, that is 22. But यहाँ पे आंसर किस में निकलेगा सर? पार्टिकल्स में, क्योंकि आपको क्या चाहिए थे? आपको पार्टिकल्स चाहिए थे। So it's the basic. So I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, right? नाउ मूल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले कुछ टॉपिक्स के रिलेटेड हमें जानना पड़ेगा, और बेसिक टॉपिक्स है। एंड द फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एटॉमिक मास, राइट। सो क्या होता है एटॉमिक मास? अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखें तो इट इज सिंपली मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम का सिंपली मास कितना है, दैट वुड बी नोन एज इट्स व्हाट, एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, मेरे पास लेट सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है एलिमेंट है, मेरे पास लेट सपोज बोरॉन है, लेट सपोज मेरे पास लिथियम है। ठीक है, 3 एलिमेंट्स है मेरे पास, ऑक्सीजन है, बोरॉन है और लिथियम है। मैं इस ऑक्सीजन से एक एटम निकाल रहा हूं, ठीक है, मैंने इस बोरॉन से एक एटम निकाला, मैंने इस लिथियम एलिमेंट से एक एटम निकाला। अगर मैं इस एक एटम का मास चेक कर रहा हूं ऑक्सीजन एलिमेंट से, दैट मींस इट वुड बी नोन एज इट्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से इस एटम का मास क्या कहलाएगा, इट विल बी नोन एज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। इसी तरह से हेयर इट विल बी नोन एज व्हाट, इट विल बी नोन एज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। ठीक है, सो एक एटम का मास कितना है एक एलिमेंट का, दैट इज नोन एज व्हाट, उसे हम क्या कहते हैं, उसे एटॉमिक मास कहा जाता है, राइट। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कि लेट सपोज मेरे पास 2 ब्लॉक्स है, ये रहा एक ब्लॉक, ये रहा दूसरा ब्लॉक। लेट सपोज मैं तीसरा ब्लॉक भी बना देता हूं जस्ट लाइक दिस। लेट सपोज इस ब्लॉक का जो मास है दैट इज 5 kg, और इस वाले ब्लॉक का मास जो है दैट इज 8 kg, और इस वाले ब्लॉक का मास जो है लेट सपोज दैट इज 10 kg। ठीक है, मैंने 3 ब्लॉक्स लिए और एक ब्लॉक का जो मास है दैट इज व्हाट, दैट इज 5 kg, दूसरे का 8 kg है और तीसरे का 10 kg है। क्या मैं इस 5 kg को ऐसे लिख सकता हूं, इट इज 5 into 1 kg। इस 8 kg को ऐसे लिख सकता हूं, इट इज 8 multiplied by 1 kg। और इस 10 kg को मैं लिख सकता हूं, इट इज 10 multiplied by 1 kg, क्योंकि जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से आपको वही वैल्यू मिल जानी है। बट मैं ये क्यों कर रहा हूं, कुछ चीज समझानी है मुझे। दैट मीन्स 5 multiplied by 1 kg, तो इसका मतलब ये है ये जो ब्लॉक है इट इज 5 times heavier than 1 kg। इसी तरह से ये 8 kg का ब्लॉक इट मींस इट इज 8 times heavier than what 1 kg। ये जो ब्लॉक है इट इज 10 times heavier than what 1 kg। यानी कि मैं इन 3 ब्लॉक्स का मास चेक कर रहा हूं विथ रेफरेंस टू व्हाट 1 kg। दैट मींस ये 1 kg यहां पे हम रेफरेंस लेते हैं, दैट मींस इट्स एन रेफरेंस, और इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड। यानी कि ऐसा रेफरेंस क्या होता है या स्टैंडर्ड क्या होता है with which we are comparing something। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ब्लॉक्स का मास चेक कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस 1 kg, तो ये 1 kg हमारे लिए क्या बन जाएगा, दिस 1 kg इज व्हाट, इट इज सिंपली व्हाट, इट इज स्टैंडर्ड। तो इसी तरह से अगर मास को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड kg बनाया, तो केमिस्ट्री वालों ने क्या कहा, केमिस्ट्री वालों ने, केमिस्ट्री साइंटिस्ट्स ने क्या कहा, केमिस्ट्स ने, उन्होंने बोला कि केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए
जिसकी वजह से हम फिर एटॉमिक मास डिफरेंट एटम्स का क्या कर सकें, मेजर कर सकें। तो उन्होंने क्या करा, तो सिंपल याद पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, उन्होंने कार्बन 12 एटम लिया, यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप लिया कार्बन कार्बन का। जस्ट लाइक यहां पे मैं दिखाता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने एक कार्बन 12 एटम लिया और इस कार्बन 12 के ना उन्होंने बराबर उन्होंने बराबर 12 हिस्से किए, 12 पार्ट्स में इस कार्बन 12 को डिवाइड करा, ठीक है। फिर एक हिस्से का, एक पार्ट का उन्होंने मास चेक करा। वो एक पार्ट का मास कितना आ जाएगा, दैट इज सिंपली 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, दैट इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, केमिस्ट्री वालों ने बोला कि हमें एटम्स का मास चेक करना है, उसके लिए उन्होंने जो स्टैंडर्ड लिया दैट इज कार्बन 12 एटम। इस कार्बन 12 एटम को लेके उन्होंने उसके बराबर 12 हिस्से किए। तब एक हिस्से का मास जो वहां पे निकलेगा दैट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और इसी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 को एक और नाम से जाना जाता है, और वी कैन से इट 1 AMU, और इट्स ऑल्सो इक्वल टू 1U। इसी को बोला जाता है 1D। दैट मीन्स 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड माना गया, और ये स्टैंडर्ड किसके बराबर रखा गया, 1 AMU के बराबर, या 1U बोल दो या 1D बोल दो, ठीक है। और इस AMU स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, एंड D स्टैंड्स फॉर डेल्टन, ठीक है। और इस 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 को क्या बोला गया, स्टैंडर्ड बोला गया, जिसकी मदद से हम बाकी एलिमेंट्स का मास मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज ऑल्सो इक्वल टू 1U, इट्स ऑल्सो इक्वल टू 1 AMU एंड 1D, ठीक है। नाउ जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, नाउ एक टेक्निक है, दैट टेक्निक इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और इस टेक्निक से चेक करा गया कार्बन 12 का मास, होल कार्बन 12 एटम का मास चेक करा, तो वो बराबर आया 1.99 इंटू 10⁻³ -23 ग्राम, -23 ग्राम। किसका मास चेक करा गया, कार्बन 12 का, किस टेक्निक से, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, और वो इसके बराबर आया, ठीक है, होल कार्बन 12 का। अगर मैं बोलूं इसकी मदद से, अगर मैं आपको बोलूं कि 1/12 का मास कितना आ जाएगा, ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना आ जाएगा, सिंपली करना कुछ नहीं है, 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम्स को सिंपली डिवाइड किससे करना है, दैट इज 12 से, और वो जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज 1.66 इंटू 10⁻24 grams. Now 1.66 into 10⁻24 gram किसका मास है, it is the mass of 1/12 of mass of carbon 12 atom, और होल मास जो कार्बन 12 का है दैट इज 1.99 into 10⁻23 grams। और यही बराबर एक और पॉइंट निकलता है, इट इज 1 upon Avogadro's number, it's also equal to what, 1 upon Avogadro's number, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर से मैं एक और बार, कार्बन 12 एटम लिया गया, उसके बराबर 12 हिस्से किए गए, एक हिस्से का मास कितना होगा, दैट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 AMU, also equal to 1U, also equal to 1D. AMU stands for atomic mass unit, U stands for unified mass, D stands for Dalton. मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कार्बन 12 का मास चेक करा गया, दैट कम्स आउट टू बी 1.99 into 10⁻23 grams। अब 1/12 का मास कितना आया, उससे हमने डिवाइड 12 करा, तो हमारे पास 1.66 into 10⁻24 grams आया, और वही बराबर होता है 1 upon Avogadro's नंबर के भी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब जो पॉइंट आपको याद रखना है यहां से, ठीक है, दैट इज यहां पे मैं पॉइंट लिख लेता हूं, दैट इज 1 AMU is equal to 1U is equal to 1D
is equal to 1/12 of mass of carbon 12 atom, that's equal to 1.66 into 10 raised power minus 24 gram, that's also equal to 1 upon Avogadro's number, that is in grams, that's in grams। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आपको मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि एटॉमिक मास, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स मैं आपको बोल रहा हूं मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाउ वो मास किसके बराबर है? दैट इज 14 AMU। नाइट्रोजन का मास कितना होता है एटॉमिक मास? दैट इज 14 AMU। नाउ 14 AMU को आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज 14 into 1 AMU, और वी कैन से इट इज 14 into 1 AMU के बदले हम लिख सकते हैं इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और वी कैन से इट इज 14 times heavier than 1.66 into 10 raised power minus 24 grams। सो इस तरह से आप नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है सर? 16 AMU। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दिस ऑक्सीजन is 16 times heavier than 1 AMU, or we can say it is 16 times heavier than 1U, or we can say it is 16 times heavier than 1D, or we can say it is 16 times heavier than 1/12 of mass of carbon 12 atom। So एटॉमिक मास हमें क्या बोल रहा है? एटॉमिक मास से हम क्या इंफॉर्मेशन डिकोड कर सकते हैं? सो एटॉमिक मास गिव्स अस आइडिया अबाउट हाउ मेनी टाइम्स, एक नंबर है जो हमें बोलता है कि हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1 AMU, और वी कैन से 1U, और वी कैन से 1D, और वी कैन से 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन करने वाला हूं, एटॉमिक मास is a number which gives us idea about how many times an atom of an element is heavier than 1 AMU, or we can say 1U, 1D, or 1/12 of mass of कार्बन 12 एटम। सो हमें सिंपली आइडिया प्रोवाइड करता है कि दैट एक एटम कितना हैवी है 1 AMU से। फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर मैं बोल दूं कि दैट कार्बन का मास, लेट सपोज सॉरी ऑक्सीजन का मास 16 AMU है, दैट मींस इट इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। नाइट्रोजन का मास 14 है, इट इज 14 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से आपको एक पॉइंट यहां पे समझाना चाहूं, मेरे पास सोडियम है और इस सोडियम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है 23 AMU, 23U, 23 बस, और इसी तरह से आपको दिया गया है दैट इज 23 into 1.66 into 10 raised power minus 24 ग्राम। तीन चीजें आपको दी गई हैं। नाउ हाउ कैन यू डिकोड दिस? 23 AMU का मतलब है कि आपको इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है, इट्स नोन एज इट्स एटॉमिक मास। और 23 अगर सिंपली दिया हुआ इट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। नाउ अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है इट्स नोन एज इट्स एक्चुअल मास, इट इज नोन एज इट्स व्हाट? एक्चुअल मास। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर आपके पास लेट सपोज नाइट्रोजन है, आपको दिया हुआ है 14 AMU, आपको दिया हुआ है 14, आपको दिया हुआ है 14 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10 रेज पावर माइनस 24 ग्राम,
दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई है. 14 AMU मीन्स आपको एटॉमिक मास दिया हुआ, इट इज़ एटॉमिक मास. 14 मीन्स इट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास. और अगर आपको ये चीज़ दी है मल्टीप्लाई करके, दैट मीन्स इट इज़ एक्चुअल मास. इट इज़ एक्चुअल मास. तो ये सारे पॉइंट्स